महाभारत की अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। पिछली कड़ी में आपने सुना कि कैसे कर्ण भी द्रौपदी के स्वयंवर की वह शर्त जिसमें 5 बाणों में नीचे खौलते तेल में एक मछली का प्रतिबिंब देखना है जो बहुत ऊपर लगी हुई है और घूम रही है। कठिन शर्त थी, किंतु जैसे अक्सर हम आज भी अंतरराष्ट्रीय मैच देखते हैं कोई क्रिकेट का, और एक बॉल होती है जिसको कैच लेने के लिए दौड़ता है व्यक्ति, बहुत कठिन कैच, वह उछलता है, हाथ से टकरा के छिटक जाती है और कमेंटेटर कहता है कि इस स्तर पर उसे ले लेनी चाहिए थी। तो लगभग वैसा ही कर्ण के साथ हुआ। कर्ण जिस स्तर के धनुर्धर थे उस स्तर पर उन्हें वह शर्त पूरी कर लेनी चाहिए थी। वह ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता है, वे भार्गवास्त्र के ज्ञाता है। तो यह शर्तें उनके लिए छोटी थी, इसीलिए सब अचंभित भी थे। कृष्ण तक अचंभित थे, हालांकि मन ही मन कर्ण के मछली की आंख को न भेद पाने की वजह से प्रसन्न थे, किंतु अचंभित थे कि कर्ण भी ऐसा नहीं कर पाया। सभा में पूरी तरह से एक बेचैनी फैल गई कि जिस शर्त को कर्ण जैसा महान धनुर्धर नहीं कर पाया उसे भला हम कैसे कर पाएंगे। धृष्टद्युम्न भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। तभी क्या देखते हैं कि जहां पर आम जन लोग इस स्वयंवर को देख रहे हैं, वहां से एक मृग चर्मधारी, देखने में खूबसूरत किंतु जटाओं में और हर जगह राख लगी हुई है, एक ब्राह्मण उठता है, सभा के मध्य आता है और वह धृष्टद्युम्न से पूछता है कि मैं एक ब्राह्मण हूं। पूछने से ज्यादा शुरुआत में अपना परिचय देता है, मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं भिक्षा मांग करके खाता हूं, क्या मैं स्वयंवर को शर्त को पूरा करने का प्रयास कर सकता हूं। सभा में चुप्पी छा जाती है कि जिस शर्त को बड़े बड़े राजा पूरा नहीं कर पाए, ये मृग चर्म पहने हुए, शरीर पर लाख लपेटे हुए, जिसके बाल भी गंदे संदे हैं, ऐसा ब्राह्मण कैसे उसको पूरा कर लेगा। तो धृष्टद्युम्न आते हैं और कहते हैं कि सभा में सभी को शर्त पूरी करने का की छूट है, यह स्वयंवर है, जो भी शर्त पूरी कर ले, आप तो ब्राह्मण है, वैश्य आ जाए, शूद्र आ जाए, जो भी इस शर्त को पूरा करेगा, मैं वचन देता हूं कि द्रौपदी का विवाह उसी से होगा। उसके बाद वे सभी राजाओं की तरफ देखते हैं, सभी राजा हतप्रभ धृष्टद्युम्न की तरफ देख रहे हैं कि धृष्टद्युम्न कह क्या रहे हैं, किंतु कोई कुछ बोलता नहीं है। सबको लगता है ऐसा संभव ही नहीं है, यह क्या कर पाएगा। ठीक इसी समय ब्राह्मण वेश में अर्जुन धीरे धीरे उस जगह पर पहुंचते हैं जहां वह धनुष रखा हुआ है, जहां पर उन्हें वह प्रक्रिया करनी है जिससे वे स्वयंवर की शर्त पूरी कर पाए। वे धनुष के हाथ जोड़ते हैं, शीश नवाते हैं और प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा करने के बाद धनुष को बड़ी आसानी से उठाते हैं। ध्यान रखिएगा, वह दिव्य धनुष है, बड़ी आसानी से उठाते हैं। उसकी प्रत्यंचा, प्रत्यंचा वह डोर होती है जो धनुष में बंधी होती है, जिसके सहारे बाण छोड़ा जाता है। उस प्रत्यंचा को देखते हैं जैसे एक संगीतकार अपने वाद्य यंत्र को थोड़ा बहुत ट्यून करता है ताकि मधुर संगीत निकल सके, ठीक उसी तरह थोड़ा बहुत अर्जुन उस तार को कसते हैं या ढीला करते हैं, या तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद जब एक बार उस तार को खींच करके छोड़ते हैं तो उसकी जो टंकार है, धनुष की टंकार, प्रत्यंचा की आवाज, उससे बादलों के गरजने जैसी तेज आवाज आती है। सारी सभा बड़े ध्यान से उस ब्राह्मण को देखने लग जाती है। ब्राह्मण पांचों
बाण एक साथ उठा करके कर्ण जैसे ही अपनी दृष्टि उबलते हुए तेल पर टिकाता है, धनुष बाण को ऊपर ऐसे उठा लेता है और पल भर में विद्युत की गति से वे सारे बाण ऊपर की तरफ छोड़ देता है। सभी बाण इतनी तीव्रता से जाते हैं, न केवल वो मछली की आंख भेदते हैं, बल्कि वह पूरा यंत्र जिस पर वह घूम रही है मछली, वह भी भरभरा के नीचे सभा में गिर जाता है। सभी लोग अर्जुन की उस अद्भुत धनुर्धारी प्रवीणता पर वाह वाह कर उठते हैं। ठीक उसी समय धृष्टद्युम्न अपनी बहन को लेकर के आते हैं। द्रौपदी मुस्कुराते हुए अर्जुन को गले में वरमाला डाल देती हैं और धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ अर्जुन के हाथ में पकड़ा देते हैं। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होती है, सभी मंत्रमुग्ध राजाओं की नींद टूटती है। उनमें एक गुस्से की लहर आ जाती है। वे सभी आपस में बात करते हैं कि इस द्रुपद ने बुलाकर के हमारी बड़ी बेइज्जती करी। भला इस स्वयंवर में जहां राजाओं को बुलाया गया, वहां पर अपनी शादी, अपनी कन्या की शादी एक गरीब ब्राह्मण से करे दे रहा है। इससे अच्छा तो वह अपनी पुत्री को मार देता है। इससे विवाह करने से तो ज्यादा अच्छा वो अपनी पुत्री को मार देता। ये क्या किया? ये तो हमारा अपमान है और इसकी सजा द्रुपद को मिलनी ही चाहिए। द्रुपद यह सब सुनकर के बड़े दुखी हो रहे होते हैं। धृष्टद्युम्न भी समझ नहीं पा रहे होते क्या हुआ, लेकिन कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं। वह पहचान जाते हैं कि यह अर्जुन के अलावा और कोई नहीं है। जब सभी राजा द्रुपद की तरफ आगे बढ़ते हैं, अर्जुन बीच में आ जाते हैं और द्रुपद से कहते हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहां पर हूं, मैं इन सारे राजाओं को अकेले संभाल लूंगा। सभी राजाओं को आगे बढ़ता देख वहीं भीड़ में भीम भी निकल आते हैं बाहर और करीब में लगा हुआ एक पूरा पेड़ उखाड़ करके अपने साथ लेकर के खड़े हो जाते हैं अर्जुन की रक्षा के लिए। इस बीच हुआ यह था कि जब सारे ही राजा बार बार स्वयंवर की शर्त पूरी करने की कोशिश कर रहे थे, कुंती बहुत थक गई थी, तो युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव उनको छोड़ने चले गए थे और वो भी वापस आ गए। सब तक यहां पर युद्ध शुरू ही होने वाला था, तब तक सभी ब्राह्मण भी अर्जुन के पीछे आकर के खड़े हो गए। बोले, अगर सभी राजा तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे तो तुम्हारी रक्षा के लिए हम सब लोग हैं, तुम चिंता मत करना। तो अर्जुन फिर से मुस्कुराते हैं, कहते हैं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही इन सब के लिए काफी हूं। यह बात सुनकर के सभी ब्राह्मण बड़ी प्रशंसा भरी नजरों से देखने लग जाते हैं कि आखिर यह है कौन? यह नवयुवक जिसने इतनी आसानी से शर्त को पूरा कर दिया, अब वह सारे राजाओं को अकेले हराने की बात कर रहा है, द्रुपद को रोके हुए, धृष्टद्युम्न को रोके हुए, और उसके पास एक बलिष्ठ व्यक्ति पेड़ उखाड़ करके खड़ा हो गया। जब ये युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव वगैरह आते हैं, ठीक उसी समय कृष्ण बलराम के कान में कहते हैं, मुझे लगता है कि मेरी बात सही है। आप ध्यान से देखिए, वह जो बड़ी धीर गंभीर प्रवृत्ति वाला व्यक्ति खड़ा है, नवयुवक खड़ा है, वो युधिष्ठिर है, हो ना हो। और जिस युवक ने पेड़ पूरा उखाड़ लिया है और इस ब्राह्मण के बगल में आकर के खड़ा हो गया है, वह और कोई नहीं, संसार का सबसे शक्तिशाली पुरुष भीम है। उसके बाद यह जो इसने शर्त पूरी करी है, अर्जुन के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। और वो जो दोनों युवक खड़े हैं, जो एकदम एक जैसे दिख रहे हैं, बड़े खूबसूरत से हैं, वे हो ना हो माद्री की संतान नकुल और सहदेव है। इस बार बलराम भी कृष्ण की बात से सहमत होते हैं। सभी राजा आगे बढ़ते हैं, अर्जुन पल भर में उनको हराते हैं। पल भर का मतलब क्षण भर। अर्जुन की धनुर्विद्या उस स्तर की है जहां पर मामूली राजा तो उनसे भिड़ भी नहीं सकते।
जरासंध घायल हो जाते हैं, जयद्रथ अलग चले जाते हैं। जब राजाओं में हाहाकार मच जाता है, तब यह बात कर्ण को पता लगती है और कर्ण तुरंत अपना धनुष और बाण लेकर के अर्जुन से लड़ने आ जाते हैं। इधर कर्ण अर्जुन के साथ लड़ते हैं, उधर शल्य नाम के एक राजा हैं, वो भी आए हुए थे। शल्य बड़े का संबंध है एक पांडवों के साथ। वे माद्री के भाई हैं, यानी नकुल सहदेव के मामा, और उसी रिश्ते से वे मामा हैं बाकी पांडवों के भी। वही शल्य भीम से लड़ने लग जाते हैं। शल्य भी बहुत ताकतवर है। दुर्योधन दौड़ता है तो युधिष्ठिर संभाल लेते हैं। नकुल सहदेव बाकी राजाओं, शकुनी वगैरह के साथ भिड़ जाते हैं। कर्ण हर तरह से अर्जुन पर प्रहार करता है, लेकिन अर्जुन को छू भी नहीं पाता। अर्जुन की धनुर्विद्या से इतना प्रभावित होता है कि वह कहता है, आखिर आप हो कौन? आप भार्गव हो, मेरे गुरु, विष्णु हो, या कौन हो आप? अद्भुत है आपकी धनुर्विद्या। ध्यान रखिएगा, पूरी महाभारत में हमेशा इनको दुश्मन दिखाया गया है, लेकिन यहां पर कर्ण कह रहे हैं, या तो तुम मेरे गुरु हो, या विष्णु हो, या स्वयं भगवान शिव हो, क्योंकि उनके अलावा केवल मुझे एक ही व्यक्ति चुनौती दे सकता था, और वह था अर्जुन, और उसकी तो लाक्षागृह में मृत्यु हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, कर्ण को कुछ पता नहीं है दुर्योधन की उस दुरभिसंधि का जिसमें उसने कोशिश करी थी। वह मानता है कि ये लोग मर गए हैं जल करके। वह तुम हो नहीं, अर्जुन हो नहीं सकते, तो तुम कौन हो? तो अर्जुन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ना तो मैं आपका गुरु भार्गव हूं, ना मैं विष्णु हूं, ना मैं महेश हूं, और विश्वास मानिए मैंने भार्गव से सीखा भी नहीं है। मैं एक ब्राह्मण का ही शिष्य हूं। थोड़ा सा उनको झलक देते हैं कि हाँ, पहचान जाओ, मैं द्रोणाचार्य का शिष्य हूं। किंतु कर्ण नहीं पहचान पाते, क्योंकि वो अपने मन में सोच चुके हैं कि अर्जुन की मृत्यु हो चुकी है। और अर्जुन कहते हैं, युद्ध में मन रमाओ। वो कहते हैं, नहीं, मैं तुमसे हार मानता हूं, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। यह कह करके कर्ण पीछे हट जाता है। इधर भीम और शल्य का युद्ध चल रहा है। शल्य तो जानते नहीं है पांडव है, लेकिन भीम जानते हैं, इसलिए भीम पिटाई तो खूब करते हैं शल्य की, लेकिन जीवित छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उनके मामा है। इधर दुर्योधन और युधिष्ठिर का युद्ध चल रहा है। दुर्योधन पर युधिष्ठिर इतना क्रोधित है, वह इतनी तेजी से लड़ रहे हैं, जैसी क्रोध और जैसी तेजी पांडवों ने कभी देखी नहीं। अर्जुन भीम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं आज युधिष्ठिर को क्या हुआ है। युधिष्ठिर घायल कर देते हैं दुर्योधन को। दुर्योधन को भी पीछे हटना पड़ता है, और उधर शकुनी और बाकी लोगों को तो नकुल और सहदेव ने संभाल ही लिया। जब यह सब चल रहा था, बड़ी ही दुख भरी नजरों से द्रौपदी इस युद्ध को देख रहे थे। एक तरफ जहां उन्हें हर्ष हो रहा था कि यह बड़ा अच्छा धनुर्धर है, लेकिन मन में दुख था कि यह अर्जुन नहीं है। वे हतप्रभ खड़े देख रहे थे। कर्ण मुस्कुराते हुए उस युद्ध के बीच में आते हैं और कहते हैं, आप सब रुक जाइए, इस ब्राह्मण ने गलत क्या किया? उसने शर्त पूरी करने से पहले धृष्टद्युम्न से आज्ञा ली, उसकी स्वीकृति ली, और जब धृष्टद्युम्न स्वीकृति ले रहे थे और कह रहे थे कि यहां पर सभी को छूट है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, तब आप सब चुप बैठे रहे। अब जबकि उसने यह सारी शर्तें पूरी कर दी इस ब्राह्मण ने, तब आपको किस बात का क्रोध है? इसलिए यह लड़ाई उचित नहीं है। कृष्ण को बीच में पड़ता देख करके सभी राजा पीछे हट गए। कृष्ण बड़ी मुस्कुराती हुई नजरों से अर्जुन को देखते हैं। वे पहचान रहे हैं। कहते नहीं है
कि पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। एक तो नर और दूसरा नारायण, मिलना तो है ही, जोड़ी तो बननी ही है। थोड़ा विलंब से मिले, थोड़ा लेट मिले, लेकिन मिले तो सही, क्योंकि यही वह जोड़ी है जो पृथ्वी, जो गाय बन करके गई थी एक बार, एक अन्य कथा में मैंने बताया है, विष्णु के पास कि मेरा ऊपर के पाप का बोझ कब खत्म होगा। तब उन्होंने कहा था मैं कृष्ण बन करके पैदा होऊंगा और करूंगा। तो ये नर और नारायण की जोड़ी को मिल करके पृथ्वी का भार खत्म करना है, तो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। न जाने कब के बिछड़े हुए आज मिले। बात आगे बढ़ती है। अब अर्जुन के साथ द्रौपदी को भेज दिया जाता है कि जाओ तुम ले जाओ। द्रौपदी को पैदल ही पैदल पांचों पांडव लेकर के अपने घर पहुंचते हैं। घर में कुंती उस समय पूजा कर रही हैं और हंसी हंसी में युधिष्ठिर पीछे से बोल देते हैं, मां देखो हम भिक्षा लाए हैं। तो रोज की तरह बिना सोचे समझे कुंती कह देती है, तो भिक्षा लाए हो तो पांचों में बराबर बांट के खा लो। ये तो बड़ा ही विचित्र बात हो गई। सभी पांडव एक दूसरे का चेहरा देखने लग जाते हैं, ये मां ने क्या कह दिया। थोड़ी देर में कुंती की पूजा खत्म होती है और कुंती जब बाहर आती है तो युधिष्ठिर कहते हैं, हमने तो हंसी में कह दिया था भिक्षा ले आए हैं, स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया है। किंतु विधि का विधान देखिए। कुंती, जो कि खुद नियोग प्रथा से पुत्र उत्पन्न करी है, वो कहती अब तो मेरे मुंह से निकल गया, ये तो विधि का विधान है, अब तुम सबको द्रौपदी से शादी करनी पड़ेगी। आज के युग के हिसाब से हो सकता है थोड़ा प्रश्न उठाए जा सकते हैं, किंतु यह उस युग की मान्यता, उस युग की प्रथा। आज की कड़ी में बस इतना ही। बहुत सारे विचारों के साथ अगली कड़ी में आपका स्वागत होगा। धन्यवाद।